हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने बोला आपसे एक बहुत बड़ा झूठ, और जब उस झूठ की असलियत सामने आई तब आप पूरी तरह से दंग रह गए। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। सेवन ऑफ वांड्स, द सन, एस ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द फूल। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फोर ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला, और झूठ में वो खुद ही फंस गए, या जिस दिन जब आपको झूठ के बारे में पता चला तब आपके पैरों के नीचे से निकल गई जमीन। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईगो में नज़र आ रहे हैं। पहले आपके पर्सन के अंदर ये ईगो नहीं थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा एटीट्यूड देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप जितना ज़्यादा उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा आपसे दूर जा रहे हैं। अगर आप उनसे एक बात कहते हैं वो आपको 10 चीज़ों का जवाब देते हैं, और किसी भी तरह से आपके साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते। और जितना ज़्यादा आप उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज़्यादा आपसे अपशब्द कहते हैं, आपसे जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि फोर ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इतना जिद्दी हो चुका है कि इसने ये मन में ठान लिया है कि ये चाहे कुछ भी करे, लेकिन इसे आपसे बात नहीं करनी है। इस इंसान ने अपने मन में ये ईगो भर लिया है कि ये जो है अपने हिसाब से ही आपको चलाएगा, क्योंकि अब तक ये यही करता रहा है। क्योंकि ये इंसान खुद भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है, और इस इंसान ने आपसे एक नहीं कई झूठ बोले, लेकिन एक इतना बड़ा झूठ इस इंसान ने बोला जिससे कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और जब सच सच सामने आया तो इस इंसान ने आपसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया, और जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। अगर कोई इंसान सच्चा होता है तो वो सामने आकर बात करता है,
लेकिन आपके पर्सन आपसे मुँह छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितना आप अपने पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली है। इस इंसान ने अपना मुँह पूरी तरीके से मोड़ लिया। आप जितना ज़्यादा इसको मनाने की कोशिश करें, ये आपके सर पे चढ़कर नाच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर वो मुँह ही नहीं है, क्योंकि इसको अपने झूठ के पकड़े जाने का बहुत ज़्यादा डर है, और इसको ये भी डर है कि अगर चीज़ें आपके सामने आ गई तो आप इन सब चीज़ों को माफ़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको ना तो झूठ बोला जाता है और ना ही आप झूठ सुन सकते हैं। और इस इंसान को लगता है कि इसने आपसे इतने झूठ बोल लिए हैं कि ये खुद अपने ही झूठ में फँस गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन खुद अपनी ही बातों में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको सच भी बताना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर आपके सामने वो सच आया तो आप वैसे भी इस इंसान से बातचीत करने वाले नहीं हैं, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है, चाहे वो किसी भी वजह से बोला जाए। इसलिए आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपसे बोला, वो उन्हीं सब चीज़ों में फँस गए हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फँस गए हैं, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जितना चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें फँसते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने एक झूठ बोला, उसे छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, और कई झूठ इस तरह से बोले कि उनके एक एक बात उनको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अपने झूठ को छुपाने के लिए कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम करते रहे जो शायद आपको समझ में नहीं आए। आपके पर्सन बार-बार एक नई शुरुआत का नाम लेते हैं कि उन्हें एक नई शुरुआत करनी है, उन्हें बहुत कुछ करना है, लाइफ़ में अचीवमेंट करनी है, और इसकी वजह से आपको उन्होंने कई ऐसे प्लान भी बताए, है ना? आपको उन्होंने एक हसीन सपने भी दिखाए। दरअसल वो खुद एक नई शुरुआत कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको बना रहे थे बेवकूफ़। क्योंकि आपके पर्सन के पास अपॉर्च्युनिटी पहले ही थी, क्योंकि आपके पर्सन 2 चीज़ों को लेकर जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा इंसान कब करता है? ऐसा इंसान तब करता है जब उसके पास एक से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होती है। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़ हैं। किस चीज़ का कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न इस बात का कि जो बातें वो आपको कह रहे हैं, उनको वो पूरा नहीं कर सकते, और जो चीज़ें उनको पूरे अगर वो आपको सच बता देते हैं, तो आपके पर्सन आपको भी खो बैठेंगे, और वो उस इंसान को भी खो बैठेंगे जिसके लिए वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कई ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आपने अपने पर्सन के ऊपर काफ़ी फाइनेंस खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपको कई मजबूरियाँ ऐसी बताई कि आपको ऐसा लगा कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए, और आप उनके लिए बन गए एक सोर्स, और आपके पर्सन उसके बाद एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए, और सबसे बड़ा झूठ उन्होंने ये बोला कि वो आपके साथ ही रहेंगे और आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। जिस दिन ये चीज़ का खुलासा हुआ, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आपके पर्सन यही बात किसी और को भी बोल रहे थे, है ना? यानी कि आपके पर्सन कहीं 2 जगह फँसे हुए नज़र आ रहे हैं, 2 चीज़ों के बीच में ज़गल कर रहे थे, और उसमें से वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो खुद भी फँसे और उन्होंने आपको भी फँसा दिया। बल्कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम कर बैठे, कहते हैं ना कि जो इंसान ज़्यादा समझदार बनता है, उसकी समझदारी एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। तो आपके पर्सन की समझदारी भी सबके सामने आ गई कि उन्होंने आपसे किए थे झूठे वायदे। उन्होंने आपको वो हसीन सपने दिखाए जो शायद वो कभी पूरे नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी अपनी एक फैमिली थी, अपनी इस फैमिली से वो निकल नहीं सकते। जब उनकी फैमिली में खटपट चल रही थी तो वो आपके पास आ गए, आपने उन्हें सहारा दिया, सपोर्ट किया, और जब वो पूरी तरह से स्टैंड हो गए तो उन्होंने ले लिया ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घटिया फैसला, क्योंकि कहते हैं कि किसी को प्यार में धोखा देना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो आपके पर्सन ने जो है वो आपको एक रिसोर्स समझ लिया, और आपसे एक नहीं कई झूठ बोलते रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी को खुश करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन के दिखाए हुए वायदों पर यकीन करने लगे, लेकिन आपके पर्सन एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरों को छुपाने के लिए तीसरा। हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने आपको वो हसीन सपने दिखाए और उन पर आप यकीन करें ऐसा नाटक भी किया। और जब आप उनके पूरी तरीके से उनके कब्जे में हो गए, या जब आपको लगा कि आपके पर्सन बहुत अच्छी हैं, इनोसेंट हैं, तब आपके पर्सन ने अपना गेम अच्छे से खेला। आपने अपने पर्सन को
काफ़ी मदद की, आपने अपने पर्सन को स्टैंड करने में भी काफ़ी मदद की, क्योंकि आपने अपना तन, मन, धन सब इस इंसान को दे दिया। आपको ऐसा लगता था कि जो कुछ भी है हम दोनों का है, लेकिन ये इंसान ये सोच रहा था कि आपके कंधों पर रखकर ये जल्दी तरक्की कर सकता है, क्योंकि आप जो है वो इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने भर-भर कर पैसा लगाया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपके पर्सन ने आपके हर चीज़ पर अपना अधिकार कर लिया, और जिस दिन आपके पर्सन आपसे दूर हुए, आपके पास कुछ भी नहीं था। आपके पास इतना भी नहीं कि आप अपनी दिनचर्या चला सके, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर इस तरह से हार दिया कि आज आपके दोनों हाथ खाली हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, आप अपने पर्सन की मदद करते रहे, क्योंकि आप उनसे बेहद प्यार करते थे। आपके पर्सन ने इतना ही नहीं किया, आपके पर्सन ने आप पर स्पेल वर्क भी करवाए थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ, आपको स्टक किया गया, आपके तरक्की में और आपके रिलेशन में रोड़े अटकाए गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप ऐसे इंसान नहीं थे। अचानक आप में चिड़चिड़ापन आ गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, आप छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे। जो इंसान जिसने कभी एक चींटी भी ना मारी हो, वो इंसान किसी और को जान से मारने की अगर धमकी दे रहा है, तो समझ जाइए कि वो बहुत बड़े डिप्रेशन से गुज़र रहा है। आपके दिल में इतना ज़्यादा अपने पर्सन को खोने का डर बैठ गया कि आप उल्टे-सीधे काम करने लगे, है ना? आपने खुद को स्टक कर लिया, आप प्यार से डरने लगे, आपको लगा कि अगर आपके पर्सन जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। अगर मैं कहूँ कि आपने पूरी दुनिया से कॉन्टैक्ट खत्म कर लिया, आपके पास आज ना फैमिली है, ना घर, और ना ही वो इंसान जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया। आपके ऊपर पूरी तरीके से स्पेल वर्क किए गए, आपकी हेल्थ को खराब किया गया, आपके रिलेशन को खराब किया गया, और आज आपको ऐसा लगता है कि आप अपनों के बीच में नहीं, बल्कि आप किसी दुश्मन के साथ रह रहे थे। क्योंकि दुश्मन भी ऐसा नहीं करता जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया। आपके पर्सन ने आपको फिज़िकली बहुत हरास किया, अगर मैं कहूँ कि आपके साथ वो बहुत अट्रैक्ट थे, बहुत पॉसेसिव थे। शुरू-शुरू में तो वो सच में आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब आप दोनों के बीच में पैसा आ गया, तब चीज़ें धीरे-धीरे बिगड़ने लगी। आपके पर्सन आज भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, क्योंकि आप जैसे इंसान को धोखा देना बहुत बड़ी बात है। आपके पर्सन, आप जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने शुरू से ही आपको अपने से बाँध के रखा। वो खुद तो चाहे जो मर्ज़ी करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी लाइफ़ में कोई आ जाए, ये उनसे गवारा नहीं। और वो किसी न किसी तरीके से आप दोनों के बीच में आ जाते हैं, और आपकी कहीं पर भी वो फ्रेंडशिप होने नहीं देते। जिसकी वजह से भी आप काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके ऊपर अपना रुआब जमा रहे हैं, आपको अपने जो है बाँध कर रखना चाहते हैं, आपकी किसी भी बात को वो सुनना नहीं चाहते, नेगेटिव एनर्जी में है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऐसा इंसान खुद का भी बुरा करता है, और किसी और का भी ऐसा बुरा कर देता है कि जिसकी वजह से उसके परिणाम बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। आपके पर्सन घोड़े पर सवार हैं, उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी, तो उनको कहीं पर रुकना नहीं है, रहना नहीं है, और आपके पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट भी कर ली हैं। क्योंकि जब कोई इंसान प्लानिंग से किसी की लाइफ में आता है, तो सबसे पहले वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। तो आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आए, तब उनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही उनकी फैमिली या थर्ड पार्टी एक्टिव हुई, या आपके पर्सन के साथ उनकी बातचीत हुई, तो आपके पर्सन पूरी तरह से बदल गए। वो सारा धन-दौलत जो भी आप दोनों के बीच में था, उन सब चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान आज इतना खुदगर्ज़ हो गया है कि इसको आप कुछ भी कह लीजिए, इसको कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि ये इंसान सिर्फ़ अपने नेम और अपने फ़ेम के बारे में सोच रहा है। इस इंसान को लगता है कि आपसे जितना बटोरना था बटोर लिया, और अब इनके रास्ते आपसे अलग हैं। हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला कि उनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और बाद में आपको पता चला कि उनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी है, और आपके पर्सन उनके साथ कंटिन्यू जो है वो रिलेशन में है। और जब ये सब चीज़ें आपको पता चली, आपके पैरों के नीचे से निकल गई ज़मीन, क्योंकि आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जितना ज़्यादा उनके पास क्लियर करने जाते हैं,
उतना ही ज़्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ना तो आपको छोड़ रहे हैं और ना ही उस थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। लेकिन कहते हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर आप अपने रिलेशन में बिल्कुल 100% सही हैं, अगर आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, अगर आप ये मानते हैं कि आपको आपके साथ गलत हुआ, अगर आप ये मानते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले और इतना बड़ा झूठ छुपा कर रखा, तो कहीं न कहीं आप यूनिवर्सल हो रहे हैं और आपकी गुहार यूनिवर्स तक पहुँच रही है। और अगर यूनिवर्स आपके फ़ेवर में है, तो आपको इस रिलेशन में सच्चाई आपके सामने आएगी और ये इंसान घुटनों के बल आपसे प्यार की भीख मांगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अंत में जीत उसी की होती है जो सही होता है। आप झूठ बोल लीजिए, गुमराह कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है और जिस दिन आपके पर्सन की सच्चाई सबके सामने आएगी, उस दिन आपके पर्सन अपना मुंह किसी को दिखा नहीं पाएंगे और दुम दबा के उनको भागना पड़ेगा या आपके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे आपके पर्सन के लिए कोई दूसरी चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड और 4 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 4 मंथ के अंदर-अंदर आपके पर्सन को आपके पास आना पड़े, क्योंकि आपके पर्सन इगोइटिक बहुत हैं, उनके अंदर ईगो कूट-कूट कर भरी है। कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आज भी आपके पर्सन अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं। आप उनको ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है, जिसकी वजह से वो कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम पहले ही कर चुके हैं और अभी भी उनका ये निर्णय कि उन्हें आपके पास भी रहना है और आपको परेशान भी करना है, ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपके पर्सन कितने खुदगर्ज़ हैं। और आज जब उनका झूठ पकड़ा गया, तब भी आपके पर्सन जो हैं, वो अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे। लेकिन अगर सन का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आपको अपने मिशन में कामयाबी मिलेगी, आप अपने पर्सन की असलियत अच्छे से जान पाएँगे और उसके बाद आपको ये फैसला करना है कि आपने अपने पर्सन के साथ रहना है या आपने नहीं रहना। लेकिन आज की रीडिंग में 4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारा प्रोसेस करने में 4 मंथ लग जाएँ, लेकिन आपने दिमाग से काम लेना है और अपने पर्सन के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है जैसा कि किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे मुँह मोड़ा, कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से वो खुद भी कन्फ्यूज़ हो गए। उन्होंने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, लेकिन आज और आपने उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। आज आपके पर्सन बुरी तरीके से फँस गए हैं, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर कराए थे स्पेल वर्क और आज वो उसी सब चीज़ों में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन शुरू से ही बहुत पॉज़ेसिव हैं, बहुत ईगो में हैं, उन्हें झुकना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए आपके पर्सन सारी चीज़ें लेकर आपकी लाइफ़ से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं, तो अंत में जीत आपकी ही होगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।